हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोडिनिया के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारा अर्थ कैसा हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे। फिर वो ब्रेकअप हो गया था और कॉन्टिनेंट इस तरीके से डिवाइड हो गए थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसी के बाद वापस से मर्जर हुआ और पेंजिया आइलैंड बना, तो पेंजिया ऐसा बना। फिर वापस से ये ब्रेकअप हुआ तो लोरेशिया और गोंडवाना बना। ठीक है, ये जो बना ये पूरी जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा गोंडवाना जिसका इंडिया पार्ट रहा है, उसमें कैसे डिवाइडेशन हुआ, कैसे ब्रेकअप हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से कैसे हमारा अर्थ रोडिनिया से आज की प्रेजेंट कंडीशन में आया, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से ये ब्रेकअप हो रहा है, किस तरीके से मर्जर हो रहा है। तो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और तीसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी पहले डिस्कस करने वाले हैं। वो है पहली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम पहले देखेंगे कि क्या क्या मेन ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का लिमिटेशन क्या रहेगा। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में देखेंगे, उसमें मिड ओशियनिक रिज क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ट्रेंचेस क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकला इस थ्योरी का, उसको डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में देखेंगे। हम पढ़ने वाले हैं 3 थ्योरीज जिसके थ्रू हमारी अर्थ इवॉल्व हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि जो सारे अभी कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं थे, एक पूरा का पूरा लैंड मास था जिसको बोलते थे रोडिनिया। क्या बोलते थे? रोडिनिया करके एक पूरा लैंड मास हुआ करता था। ये कब? प्री कैम्ब्रियन एरा में। फिर रोडिनिया का ब्रेकअप हो गया पैलोजोइक एरा में, और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुआ। देखो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुआ। तो देखो, अभी के हिसाब से इसका किया जाए तो यहाँ अमेजोनिया है, या लोरेंशिया है, यहाँ पे ईस्ट अंटार्कटिका है, या वेस्ट अफ्रीका है, यहाँ पे ये क्या है, पता नहीं, ये बाल्टिका है। अच्छा, इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर इंडिया कहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे कलाहारी डेजर्ट है, ये कॉन्गो है। तो सब ऐसे अलग अलग जगह पे चले गए थे। ठीक है, उसके बाद वापस से मर्जर हुआ, जिसको हम बोलते हैं मेसोजोइक मर्जर, या फिर पूरा लैंडमास वापस से ज्वाइन हो गया। और कैसा बन गया? अभी ये थोड़ा थोड़ा आपको अभी के लैंडमास जैसा दिख रहा होगा। इसको पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा एक लैंडमास था, इनको पेंजिया बोलते थे। और ये जो पूरा एक ओशियन हुआ करता था उसको हम पैंथलाजा बोलते थे। अब ये पेंजिया जो है वो भी ब्रेकअप होगा 2 पार्ट में। पहले तो ऊपर वाला पार्ट जो है उसको लॉरेशिया बोलेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको गोंडवाना बोलेंगे। चलिए, फिर ऊपर वाला जो पार्ट है वो लोरेशिया कहलाता है, नीचे वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना कहलाता है। ये देखो, आपको अब इसमें कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे। ये साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यहाँ अंटार्कटिका, ये हमारा इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरेशिया, और ये नॉर्थ अमेरिका है। अब ये ही ब्रेकअप होंगे और ये अपनी अपनी पोजीशन पर जाएंगे। अभी इंडिया यहाँ है, इसको यहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, इसको ऑस्ट्रेलिया को यहाँ जाना है। तो ये गोंडवाना वाला जो पार्ट है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये हमारा इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये मूव क्यों करेंगे वही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से गोंडवाना का भी फिर ब्रेकअप हो जाएगा, अफ्रीका अलग हो जाएगा, साउथ अमेरिका अलग हो जाएगा, अरेबिया अलग होगा, इंडिया अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया अलग होगा, अंटार्कटिका अलग होगा। और ये सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। इंडिया देखो कैसे मूव कर रहा है। इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, फिर मूव करते करते ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगा और वहां पे एक फोल्ड माउंटेन बनेगा जिसका नाम है हिमालयन फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो अब ये कैसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन, कैसे ये मूव करेंगे, ये सब कुछ हमको इन 3 थ्योरीज के थ्रू पता चलेगा। तो पहली थ्योरी है कि ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कैसे हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे कैसे, तो वो हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताएगी। फिर ये सी फ्लोर कैसे बन रहे हैं, कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो सब के बारे में, स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पता चलेगा। उसके अलावा इनके जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है वो हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पता चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इनको एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो पहली थ्योरी है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो पहला ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट है इनकी कोस्ट लाइन एक दूसरे से मैच करती है, अगर हम इन सबको इकट्ठा कर दे तो ये जिग्स ऑफ इट होता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किया गया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया गया था कि ये जो मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स की, वहां पे एज ऑफ रॉक्स जो है वो सिमिलर है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे, तो इनकी इसलिए रॉक्स जो है वो सिमिलर है, इनकी जो कोस्ट लाइंस है उनपे। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया था कि ये फॉसिल एविडेंस जो है कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर कोई एनिमल पाया जाता है तो यहाँ के कॉन्टिनेंट्स पे भी वही पाया जाता है, ये जो मार्जिन जहाँ से अलग हुए वहां पे सेम फॉसिल एविडेंसेस आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा था कि जहां जहां पे ये सब अलग हुए हैं वहाँ पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस सेम है, और ग्लेशियल एविडेंसेस जो है ट्रॉपिकल आइलैंड्स की वो भी सेम है। तो ये चार ऑब्जर्वेशन जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किए गए, और उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि एक सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और बाद में ये ड्रिफ्टिंग हुई। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बताया ये चार ऑब्जर्वेशन करके कि कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। क्योंकि अभी का जो हम मैप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग तो कॉन्टिनेंट्स बहुत दूर दूर है, ये कभी जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन अगर हम फिर भी आज के मैप में देखेंगे तो भी अगर हम इनको इकट्ठा करके देखें तो ये सब आपस में जिग्स ऑफ इट हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमको क्या पता चला, एक तो ये पता चला कि एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया, और उस पेंजिया में ये सारे के सारे लैंडमास इकट्ठे थे और बाद में ये ब्रेकअप हुए और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग गए। दूसरा हमको पता चला ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसके बाद एक सुपर ओशियन था जिसका नाम था पैंथेलाजा। क्या था? पैंथेलाजा। अब ये जो कॉन्टिनेंट है उनकी जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है? सियाल रॉक से बनी हुई है। और जो ओशियन है उनकी सरफेस जो है वो सीमा रॉक से बनी हुई है। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम रॉक से बनी है, ओशियन मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम रॉक से बनी हुई है। ठीक है, फिर मिड मेसोजोइक में पेंजिया जो है वो ब्रोकअप हो जाता है और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की? तो इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या है कॉन्टिनेंट के इधर उधर जाने का, ये कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो है वो अपनी पोजीशन से मूव कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है सन और मून का। तो क्या ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का इतना ज्यादा हो सकता है कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर दे? तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया था इनका। फिर ये जो सियाल और सीमा का आइडिया है वो कहाँ से आया है, कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कैसे बना है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम का कैसे बना है ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बारे में। तो ये कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जो हमको बाद में पता चलेंगे। अब दूसरी एक और थ्योरी आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये सी फ्लोर के बारे में हमको बताएगी कि सी फ्लोर कैसे बन रहे हैं, कैसे डैमेज हो रहे हैं, कहाँ पे नए सी फ्लोर मिल रहे हैं, कहाँ पे ओल्ड सी फ्लोर मिल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये सबमरीन का यूज होना स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तब ओशियन में लोगों ने उतरना स्टार्ट किया था। तब जब वहां पे ओशियन की मैपिंग हुई तब लोगों को पता चला कि जितनी डाइवर्सिटी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नहीं है, लैंड मासेस के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा डाइवर्सिटी ओशियन के नीचे है। ठीक है, और ओशियन में सब जगह देखा गया कि बीच में एक लाइन बनी हुई है मिड, उस जिसको हम मिड ओशियनिक रिज बोलेंगे, उसके पास जो है वो कॉन्टिनेंट एकदम वो जो क्रस्ट है एकदम नई बनी हुई है। और फिर एक ट्रेंचेस बने हुए, ट्रेंचेस जहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है और वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, नई भी बन रही है, कैसे हो रहा है? ऐसा क्यों है? मिड ओशियनिक रिज के पास में नया नया आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा, ओशियनिक क्रस्ट मिलेगी, और जहाँ ट्रेंचेस है वहां पे एकदम ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट है। तो इसके मूव होने का क्या कारण है? ऐसा क्या रीजन है कि ट्रेंचेस के पास में ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट मिल रही है और मिड ओशियनिक रिज के पास में न्यू ओशियनिक क्रस्ट मिल रही है? ये सब कुछ ओशियन मैपिंग हुई, ओशियन फ्लोर मैपिंग हुई, तब हमको पता चला। तब फिर मिड ओशियनिक रिज जो है उसके बारे में स्टडी किया गया और पता चला कि ये जो जहाँ पे मिड ओशियनिक रिज बनी हुई है कॉन्टिनेंट में, वहां पे एक राइजिंग लिम्ब होती है जहां से अर्थ के इंटीरियर का जो मैग्मा है वो बाहर आता है, और वो मैग्मा जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है। यहाँ से मैग्मा बाहर आया और ये सॉलिडिफाई हो गया, और ये जो है
इधर उधर स्प्रेड करेगा और ये प्लेट्स भी इधर उधर मूव करेंगी। तो ये मैग्मा जो है वो इधर मूव कर जाएगा, फिर ये प्लेट खाली हो जाएगी, फिर यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, फिर ये वापस से स्प्रेड करेगी। तो इस तरीके से नए जो ओशियन फ्लोर है वो मिड ओशियनिक रिज पे बनते जाएंगे। नई नई जो मिड ओशियनिक, ये जो मिड ओशियनिक रिज है वहां पे नया लावा निकलेगा और नया ओशियनिक फ्लोर बनता जाएगा, और ये स्प्रेड होती जाएगी। ये स्प्रेड हो रही है पूरी इस डायरेक्शन में, स्प्रेड होता जाता है ये फ्लोर, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिड ओशियनिक रिज हर ओशियन के अंदर पाई जाती है जहां पे नया ओशियनिक क्रस्ट बनता है, ठीक है। तो ये ओशियन है, इसके अंदर ये एक राइजिंग लिम्ब होती है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, सॉलिडिफाई होता है, फिर प्लेट्स इधर उधर मूव करती हैं, फिर नया लावा बाहर आता है, फिर प्लेट मूव करती है, फिर ये सॉलिडिफाई होता है। तो इस तरीके से ये मिड ओशियनिक रिज जो है वो काम करती है। अब ये मिड ओशियनिक रिज देखो कैसे पाई जाती है। ये अटलांटिक ओशियन, ये आपको पता है, तो ये अफ्रीका है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरेशिया वाला पार्ट है। तो ये बीच में अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में एक बहुत बड़ी ये रिज पाई जाती है जिसको हम मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं। यहाँ पे ओशन फ्लोर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि मिड ओशियानिक रिज से लावा बाहर आता है और लावा सॉलिडिफाई होकर नया ओशियानिक क्रस्ट बनाता है। ऐसे ही पैसिफिक ओशन में भी ये मिड ओशियानिक रिज है, ऐसे इंडियन ओशन में भी ये क्या है, मिड ओशियानिक रिज है, ठीक है। तो ये जो राइजिंग लिम्ब है करंट की, वो ओशियन क्रस्ट को ब्रेक डाउन करती है और लावा बाहर आता है और नया लावा सॉलिडिफाई होता है और नई क्रस्ट बन जाती है। ये एक बेसाल्टिक इरप्शन है, एकदम साइलेंट इरप्शन होता है। यहाँ पे लावा का एक्यूमुलेशन होता है जिसको हम रिज बोलते हैं या फिर मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। यहाँ पे नए ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म होते हैं। ये साथ में यहाँ पे एक डाइवर्जेंट लिम्ब भी होती है जो क्या करती है, ओशियन क्रस्ट का एक्सपांशन करती रहती है। मतलब मिड ओशियनिक रिज पे तो क्या होता है, लावा बाहर आया, फिर एक डाइवर्जिंग लिम्ब होगी जो क्या करेगी, क्रस्ट को डाइवर्ज करती रहेगी। तो इसके वजह से स्प्रेडिंग होती रहती है नए ओशियानिक क्रस्ट की। तो मिड ओशियानिक, इसलिए हमको यहाँ से ये पता चला कि मिड ओशियानिक रिज पे एकदम नया ओशियानिक क्रस्ट है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाते हैं उसकी एज कम होती जाती है, ठीक है। एज मतलब ओल्ड होता जाता है, क्लियर। अब देखो ट्रेंचेस का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मिड ओशियानिक रिज तो हमको समझ में आ गई, यहाँ पे नए ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ट्रेंचेस है, ये ट्रेंचेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग जगह ओशन में ट्रेंचेस पाए जाते हैं जहाँ पे क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये जो ये अलग अलग है, एल्यूशियन है, यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। मिड अमेरिका ट्रेंच है, फिर पेरू चिली ट्रेंच है, फिर पोर्टोरिको ट्रेंच है, फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच है, फिर एल्यूशियन कुरिल एंड जापान ट्रेंच है, फिर मेरियाना ट्रेंच है जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है अर्थ का, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओशियनिक फ्लोर जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। फिर यहाँ पे है ये जावा ट्रेंचेस जहाँ पे भी ओशनिक फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये टोंगा ट्रेंच है जहाँ पे भी ओशनिक फ्लोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि मिड ओशियनिक रिज पे ओशियन फ्लोर बनते हैं और ट्रेंचेस पे ओशियन फ्लोर डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। तो ओशियन क्रस्ट जो होते हैं वो हमेशा हैवियर होते हैं देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ट्रेंचेस पे ओशियन फ्लोर हमेशा डिस्ट्रॉय होंगे और ये मेल्ट होकर मेंटल में मिक्स हो जाएंगे। फिर मेंटल में ये लावा के फॉर्म में चले जाएंगे, फिर लावा के फॉर्म में मिड ओशियनिक रिज से ये बाहर आते हैं और यहाँ पे सॉलिडिफाई होकर नया ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं बनाते हैं। तो मतलब ये हो क्या रहा है, ओशियन फ्लोर जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ओशियनिक क्रस्ट कैसे कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है। मिड ओशियनिक रिज पे ये क्रिएट हो रही है और ये इधर इधर ऐसे शिफ्ट करती जाती है और यहाँ ट्रेंचेस पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर यहाँ से नया क्रस्ट बनता है, फिर ये इधर इधर मूव करती है, पुराना जो होता जाता है वो यहाँ ट्रेंचेस पे जाके डिस्ट्रॉय होता है। तो ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही है और इस तरीके से पूरा का पूरा ओशियन फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, हमको ये कैसे पता चला था एक्चुअली, जैसे कि लावा निकला बाहर और ठंडा हो गया, ठंडा हो गया फिर वो इधर स्प्रेड होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, पीरियोडिक रिवर्सल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का, वो ये ले लेता है। अगर वो इस नॉर्थ पोल की साइड है तो नॉर्थ ले लेगा साउथ की। तो इससे हमको पता चल गया कि ये रिवर्सल हो रहा है, मतलब ये सॉलिडिफाई हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है। अब ये रेट कितनी रेट से स्प्रेड हो रहा है वो भी मैटर करता है। वो रेट जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वो डिसाइड करती है कि कितनी एज और डिस्टेंस जो है वो दो इक्वल मैग्नेटिक स्ट्राइप्स के बीच में होगी। तो उससे हमको ये पता चलता है कि अटलांटिक जो है वो 1 सेमी पर ईयर स्प्रेड हो रहा है, इंडियन ओशियन जो है 1.5 सेमी पर ईयर स्प्रेड हो रहा है, और सबसे ज्यादा तेजी से पैसिफिक ओशियन स्प्रेड हो रहा है 6.0 सेमी पर ईयर ये स्प्रेड
स्प्रेड होता है। तो ये हो गया हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिससे हमको ओशन फ्लोर के बारे में पता चला। ओके, तो आज हम लोगों ने दो थ्योरीज डिस्कस कर ली है। पहली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी है सी फ्लोर मैपिंग थ्योरी, ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इससे आपको ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, और अगर आप जीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो मिलेंगे, जीपीएससी का फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें हम जीपीएससी के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ आपको मिलेंगी, जिससे कि आपको अपने नोट्स अच्छे से बन जाएंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाके क्या कीजिए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको ये कोर्स दिखेगा, वहाँ से इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे फ्री वीडियोस और फ्री पीडीएफ हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।